अब चुनाव निपट चुके हैं, जनादेश आ चुका है, जनता ने योगी को चुन लिया है। योगी फिर यूपी की बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं, तो अब बीजेपी के उसी संकल्प पत्र में शामिल सुझावों को योजना के रूप में लाने और लागू कराने की चुनौती योगी के सामने है। हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा, इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार फिर यूपी का दिल और भरोसा जीतने वाले योगी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो योगी के लिए दूसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहने वाला है, जिसका दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रहने वाला है। देखिए, योगी की पहली चुनौती होगी उनकी अपनी कैबिनेट, क्योंकि योगी के काम करने और उनके कैबिनेट के नेताओं के काम करने में बड़ा अंतर होता है। योगी की दूसरी चुनौती होगी आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश उनके विकास के एजेंडे के तहत तैयार नहीं है, उतना धन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। योगी की तीसरी चुनौती होगी कि वो कैसे अपने धार्मिक एजेंडे को बनाए रखते हैं बिना किसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के खराब हुए। चौथा, योगी कैसे संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बिठाते हैं। पिछली बार उन्होंने यह नहीं किया था, यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत करनी पड़ी। पांचवा और अंतिम की योगी आदित्यनाथ अफसरों की ही सरकार चलाएंगे या लोकतंत्र से चुने हुए लोगों की भी सरकार चलेगी। योगी और उनकी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले यूपी की तस्वीर हर मोर्चे पर बदली है। इन दावों के साथ प्रचार और प्रसार अभियान बीजेपी ने खूब चलाया, लेकिन इन दावों पर सवाल भी उठते रहे और इसलिए बहुमत से दोबारा यूपी की सत्ता में आने वाले योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें और भी बड़ी हो जाती हैं। पहले कार्यकाल में तो बहुत सारा विज्ञापन, मतलब होर्डिंग से लेकर अखबारों तक यूपी नंबर 1 ये बात हो रही थी। लेकिन फिर केंद्र सरकार की ही नीति आयोग हो या बाकी एजेंसीज हैं, इनके जब रैंकिंग आता था तो यूपी कहीं पिछड़ा हुआ दिखाई देता था। मुझे लगता है कि पहले कार्यकाल में जो गलतियां हुई उससे सीख जरूर ली होगी योगी जी ने, और दूसरे कार्यकाल में वो जो क्रियान्वयन वाला जो मामला था उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। 2017 में जब योगी जी ने शपथ ली थी, उस वक्त कुल ग्रॉस स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें उत्तर प्रदेश रिजर्व बैंक ने 33 राज्यों का जो सूचकांक बनाया था उसमें उसका स्थान 32 में था। वो केवल मेघालय से ऊपर था। उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास होना चाहिए। योगी के सामने उनके दूसरे कार्यकाल में जो चुनौतियां सबसे ऊपर रहने वाली हैं, उनमें बेरोजगारी का मुद्दा भी है, जिसे लेकर कई रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ चिंता जताई गई है। देश में अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के दिसंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक यूपी में बेरोजगारों की संख्या 28,41,000 तक पहुंच गई। कोरोना काल में कई लोगों ने नौकरियां गंवाई। नौकरी कर रहे लोगों की तादाद पिछले 2 साल में करीब 16 लाख तक घट गई। इस लिहाज से अगले 5 साल में प्रदेश में नौकरियां बढ़ाना योगी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि जीत के बाद योगी के बयानों में संकेत मिलते हैं कि जैसे ही उनकी सरकार एक्शन में आएगी, युवाओं की समस्या और रोजगार उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। गरीब उनके एजेंडे का हिस्सा बना, नौजवान का रोजगार उनके एजेंडे का हिस्सा बना और अन्नदाता किसानों को बनाया गया। उस एजेंडे को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा बुलडोजर भी चलेगा, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी आगे बढ़ेंगे। हम तो 100% के लिए काम करना चाहते हैं। गरीब को मिलने वाली सुविधा के लिए भी कर रही है। दूसरी चुनौतियों में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी नजर आता है। इस बारे में कोई वादा चुनाव में बीजेपी की ओर से नहीं किया गया था, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के ऐलान के बाद यूपी जैसे दूसरे राज्यों पर भी इसके लिए दबाव बन गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।